You must have seen many plants entries. आपने बहुत सारे plants entries देखे. Of course, we have seen so many plants entries everywhere. There are plants, there are big tree, there are small tree. We have seen them. How many of them can you name? Okay, and write their name. So this question is about how many plants do you know actually. Probably जो हम खाना खाते हैं, if you are vegetarian, तो आप you must be knowing कि जैसे आप say you get plant in the sense खाने में जैसे हम साग लाते हैं तो या स्पिनच जिसको कहते हैं पालक स्पिनच लाते हैं. इट इज़ अ प्लांट. तो उसका लीव्स होता है, उसका स्टेम होता है छोटा सा और लीव होता है. इफ़ यू गेट कालीफ्लावर जिसको बंद गोभी कहते हैं और यू गेट और कोई भी चीज़ अब जो भी हम खाते हैं ना वो हम पत्ते खाते हैं या तो फ्रूट्स खाते हैं या उस चीज़ का जनरली पत्ते खाते हैं वेजिटेबल्स में ना या उनके कोई फ्लावर्स खाते हैं. ब्रोंकली वगैरह होता है. ब्रोंकली इस अगर आपने देखा हो कैबेज इज़ बंद गोभी एंड कॉलीफ्लावर इज़ फूल गोभी. एक ब्रोंकली भी होता है वो तो प्रॉपर इट लुक्स लाइक ए प्लांट. वो तो पूरा दिखता है वैसा. राइट. सो यू मस्ट हैव सीन. और आपने अगर देखा होगा देर इज़ अ नीम ट्री. यू मस्ट हैव सीन. या मंदिर वगैरह में आपने देखा होगा पीपल अशोक पीपल का बनियान वगैरह के ट्री होते हैं जनरली आगे पीछे. या अशोका के ट्री होते हैं विट लुक्स वेरी नाइस. पीपल ग्रो देम इन देयर लॉन्स ऑल्सो. ऑर्किड्स आई टोल्ड यू ऑर्किड्स तो जनरली नहीं दिखेंगे. मैंगो का ट्री होता है जैसे गोवा ट्री. पोमेग्रेनेट ट्री. पोमेग्रेनेट अनार को कहते हैं. तो आपने ये शायद इनमें से कुछ तो देखे हों. साइट पे देखते हैं कुछ लिखे हैं लाइक आई हैव सीन them, so I have written them. So you whatever you have seen you write them. But you must have seen mint and the पुदीने का देखा होगा. You must have seen ब्रिंजल होता है उसका फ्लावर होता है उसके साथ में एक वो आपने देखा होगा. If you have seen चिल्ली वगैरह. राइट. सो ये सब तो आपने देखी हैं. नोल जिसको साग कहते हैं स्पिनच ये सब आपने देखा है. सो यू हैव सीन सो मैनी प्लांट्स. ये people who are vegetarian they eat plants, they eat their leaves, they eat their fruits. So we have seen them. Yes, you can write mention जो भी आपको हो you can mention them. Are there any plants that you have heard of but never seen? ऐसा है कुछ प्लांट जो आपने जैसे सुने होंगे कि ये प्लांट होता है और बट आपने नहीं सुना. Maybe there are like I have seen orchid. Probably people don't you might not have seen an orchid. It's a beautiful big tree. बड़ा होता है like a mango tree, maybe bigger than that, but it has a very special leaves. इसका flower बहुत सुंदर होता है. It's of lavender color. पर्पल सा फ्लावर होता है और इसका जो लीव्स होते हैं दे लुक लाइक बटरफ्लाइज. एक्चुअली दे लुक लाइक बटरफ्लाइज. यू मस्ट सी दैम इफ़ यू हैव नॉट सीन एनी फ्लावर यू कैन लाइक प्रॉब्ली चैशियर नट काजू वगैरह के तो प्लांट्स यहाँ पे आपके वहाँ पे. इफ़ यू आर फ्रॉम साउथ यू मस्ट हैव सीन. इफ़ यू आर फ्रॉम नॉर्थ यू हैव नॉट सीन. राइट. वॉलनट इफ़ यू आर फ्रॉम कश्मीर यू प्रॉब्ली हैव सीन. आलमंड्स यू हैव सीन देयर. Apples you have seen there, but if you're from Punjab or somewhere else you might not have seen. So वेजिटेशन होता है हर जगह. कुछ तरह के प्लांट्स उगते हैं कुछ तरह के प्लांट्स कहीं पे उगते हैं कुछ तरह में. एक प्लांट है इसका नाम है रेफ्रीजिया अर्नोल्डी पिक्चर प्लांट. ये असम साइड में होता है. आई कैन गूगल देम. इट्स अ वेरी डेंजरस प्लांट. राइट. इट ईट्स इंसेक्ट्स. कार्निवोरस प्लांट होता है. सो वी बट आई हैव हर्ड अबाउट दम. आई हैव नॉट सीन. राइट. सो आई हैव रिटन इट. तो जो भी प्लांट्स आपने देखे हो यू कैन राइट आंसर दिस वेरी सिंपल क्वेश्चन. यू कैन आपको जो आंसर अच्छा. देयर इज नो राइट एंड रॉन्ग हेयर. जो आपको अच्छा लगे वो आप लिख सकते हो. अगर आपने देखा है तो आप लिखें देखा है. इफ़ यू हैव नॉट सीन यू से यू हैव नॉट सीन. इट मे बी देयर आर पीपल हु हैव नेवर सीन ए मैंगो ट्री. दे कैन राइट. ओके. Now let's move to next question. It says ask some older people if there were plants which they have seen. Right. When they were children. But okay, what happens, there is so much of deforestation. We keep on cutting plants. Right. तो प्रॉब्ली आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उन्होंने वो कहेंगे कि भाई हमारे यहाँ पे जैसे टू पर्सनली व्हाट आई फील इज़ आई हैव सीन जिसको जामुन कहते हैं ना. जामुन के पहले बेर के पेड़ होते थे. देयर वर सो मैनी. ये पेड़ बहुत कॉमन सा होता था बट वही हार्डली सी बिकॉज सब जगह कंस्ट्रक्शन हो सकी है तो ये बेर वगैरह के पेड़ अपने आप उग जाते थे. तो अब ये सब कट चुके हैं. So probably if you can discuss it with your parents, with your grandparents, if they have seen some kind of thing. So I have this Harshingar and Lily are I have mentioned because my earlier they were flowers. The Harshingar and Lily they are flowers. They were very common, but now they are not seen. So whatever you feel like, you can write. There's no right or wrong answer to it.
Also next question is, also ask them, okay, is the same in the continuation we see, also ask them if there are any plants which can be seen these days but which were not seen earlier. Okay, now this is the reverse of the same question, right? If there are any plants which they have not seen, right, which were not at when they were young, these plants were not there, but now they are, when they are old they have seen this. Yes, there could be like their broccoli probably, मेरे को नहीं लगता it was there earlier. I have in fact I have seen this now, right? So you can discuss, you can write, discuss with them and you can write, yes, there are different colors of roses. There are the other thing is there are rose is a plant, rose is a flower and it has a plant, and there are many color of roses, and they scientists वो लोग क्या करते हैं, नए से नए कलर रोज़ के, बिकॉज ये अच्छा फ्लावर होता है, अच्छा स्मेल होता है इसका, तो पीपल आर इंटरेस्टेड इन बाइंग रोजेज, गिफ्ट देते हैं रोज़ का, और इसे डेकोरेशन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है. सो इसके ऊपर रिसर्च होती रहती है, उसके नए से नए कलर्स बनाए जाते हैं, यू नो आर्टिफिशियल न्यूट्रिशन वगैरह करके साइंटिस्ट बनाते हैं लैब में, फिर उसको फार्मर्स को देते हैं एंड दे ग्रो इट, राइट. सो देयर आर डिफरेंट कलर्स ऑफ रोजेज एंड मैरीगोल्ड विच दे हैव नॉट सीन अर्लियर, जो उन्होंने पहले नहीं देखे थे. And there are vegetables, as I mentioned, broccoli is it's a vegetable which is very good. You should always eat vegetables. Broccoli मिल जाता है आजकल, it's very common, but it was not there earlier. Kiwi is a fruit, dragon fruit. I have not even seen that fruit, but kiwi is now a bit common, but it was not there earlier. So there are so many things. येलो कैप्सिकम, यस, कैप्सिकम जो शिमला मिर्च होती है वो ग्रीन कलर की होती थी, बट नाउ डेज वी फाइंड द कलरफुल कैप्सिकम्स लाइक येलो कैप्सिकम. सो दे वर नॉट देयर अर्लियर बट दे आर नाउ, दे आर सीन नाउ, दे आर देयर. You can answer whatever you feel like, you can discuss with your parents and grandparents, and this is again, there is no yes, true or false, there is no right or wrong in the answer. Friendship with a tree. Okay, now move to another section, this called friendship with a tree. आपको क्या करना है यहाँ पे, एक ट्री से आपको फ्रेंडशिप कर लेनी है, लाइक यू मेक फ्रेंड्स, राइट, इन योर क्लास यू हैव फ्रेंड्स. अब वैसे आपको पेड़ को भी दोस्त बनाना है, तो पेड़ को दोस्त कैसे बनाते हैं, बिल्कुल आप पेड़ को दोस्त बना सकते हैं. आप पेड़ के पास जाएं और पेड़ को कहें, पेड़ भाई मेरे को आपसे फ्रेंडशिप करनी है. वो देखना पे पत्ते हिलाएगा और कहेगा हाँ हाँ आप हमारे फ्रेंड. द आइडिया अबाउट दिस इज यू शुड बी काइंड towards plants. You should be kind towards everybody in fact, but to plants also you should be kind. You should consider them as living. प्लांट्स को जैसे हम चल रहे हैं, कभी खेल रहे हैं, गलती से कोई प्लांट उखड़ गया कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आप जानबूझ के खेलने के लिए, शरारतें करने के लिए प्लांट्स को अपरूट करें, यू जस्ट टेक देयर रूट्स आउट. और देखो प्लांट को, इफ़ यू वांट स्पिनच आप उसके पत्ते काट के खा लो, इफ़ यू वांट एप्पल आप एप्पल काट के खा लो, इफ़ यू वांट मैंगो यू कैन ईट मैंगोज, राइट. कुछ प्लांट्स को जैसे आपको पोटैटो खाना है तो आपको उसको डिग करना पड़ेगा, यू हैव टू टेक द ट्यूबर आउट ऑफ इट, उसका स्टेम जो होता है वो आपको निकालना पड़ेगा. बट फॉर अदर्स यू कैन ईट द वेजिटेबल, यू कैन ईट द लीव्स और देयर flowers or their fruits without hurting them, right? So you can the friendship that you choose a tree near your house. Okay, it's an activity, whatever you find in your school, just say कि this is my friend, and जैसे हम अपने फ्रेंड के साथ बात करते हैं, उनकी केयर करते हैं, the same way you have to take care of them. जो आपकी वाटर बॉटल होती है गर्मियों में, या गर्मियों में तो नहीं हो सकता, इनफैक्ट इन सर्दियों में जैसे पानी की बॉटल होती है उसमें यू हैव सम लेफ्ट ओवर वाटर, व्हाट यू कैन डू इज़ व्हेन यू आर गोइंग, व्हेन यू आर कमिंग बैक फ्रॉम योर स्कूल, यू कैन जस्ट एम्प्टी योर बॉटल्स देयर, प्लांट को पिला सकते हैं पानी, उनको कोई जूठा और ये सब नहीं होता है, यू कैन जस्ट गिव देम, सर्व देम वाटर, सो दे विल बी वेरी हैप्पी. एक्चुअली दे विल बी वेरी हैप्पी, आप करके देखना, दे विल बी वेरी हैप्पी. So I have made it answer like there is again no right or wrong. If you like a mango tree to be your friend, you can make a mango tree. If you want a grapes, a wine, बेल होती है जैसे ग्रेप्स की, उसको अगर आप चाहते हैं कि अपना फ्रेंड बनाना, आप उसको बना सकते हैं. If you have guava tree or banana tree or any tree, you can make it, right? So it's a mango tree. I have mentioned it like it's a mango tree, whatever you feel like, no right or wrong again. Will you like to give your friend a special name? क्या आप उसको कोई नाम देना चाहोगे? Special name, right? What will be? So I have given, yes, give, when you have a friend you give him a name also. अगर आपका friend का whatever you feel like, you find it green, you know, it's very green, mango tree is very green, you call him greeny. Yeah, if it is yellow you call it yellow pie,
और वट एवर यू फील लाइक, जो आपको अच्छा, आप उसको अपने फ्रेंड का नाम भी दे सकते हैं, रोहन, सोहन, मोना, कुछ भी रख सकते हैं आप उसका नाम. येस आई गेव हिम नाम, तो मैंने उसका नाम क्या रखा है, यमी. I call my friend Yummy. It's a mango tree, and I call it Yummy. Why? Mango is yummy, yeah? Right. So you can just name anything. Does the tree bear flowers or fruits? Alright. ये क्वेश्चन है कि जो ट्री है वो क्या करता है, बेयर फ्लावर्स करता है, फ्रूट्स करता है, उसमें क्या आते हैं, विच वंस. येस इट बेयर्स बोथ लिटिल बड्स लाइक फ्लावर्स. अब जो अपने मैंगो का, इफ यू हैव सीन ट्री, इट डज नॉट फ्लावर लाइक यू हैव फ्लावर्स ऑफ रोज और यू हैव अदर फ्लावर्स, या ना मैरीगोल्ड, जैस्मिन, ऐसे फ्लावर्स तो नहीं होते, बट इसमें दे हैव स्मॉल स्मॉल बड्स जैसे होते हैं, जो बहुत सारे होते हैं, उसको मंजरी कहते हैं हिंदी में. सो इट इज़ अ ग्रीन कलर का एक क्लस्टर सा होता है. उसमें एक खुशबू भी आती है. देयर इज़ अ स्ट्रेन, देयर इज़ अ पिक्यूलियर फ्रेग्रेंस दैट कम्स. और वो मंजरी जो है अच्छी भी लगती है देखने में. सो इट्स लाइक ए फ्लावर, इट्स अ फ्लावर ऑफ द प्लांट, बट इट डजंट फ्लावर लाइक a rose or something. It bears little. So I have mentioned it bears a little bud like flowers called manjari, and the fruits are mangoes, of course. Mango tree will give mangoes. So you can mention, if you अगर आपने banana का बनाया तो you can write banana trees का flowers कैसे होते हैं. Have you seen banana tree का flower? It's a big flower. It's a red color, very beautiful flower. It's a big flower. जैसे होता है जैसे कोई बहुत बड़ा लोटस का फ्लावर होता है ना, वैसा होता है, बहुत बड़ा होता है. एंड यू ईट इट ऑल्सो. आई हैव सीन पीपल ईटिंग दिस फ्लावर. So whatever you feel like, you can write the answer. It's up to you. How do the leaves of the tree look? तो जो ये ट्री है इसके लीव्स कैसे लगते हैं, कैसे दिखते हैं. तो मैंगो का ट्री इट्स ग्रीन इन कलर, इट्स लॉन्ग, लंबा सा है, इट्स लॉन्ग इन शेप, इट्स थिक, थोड़ा सा थिक होता है, इट्स नॉट पेपरी, इट्स कार्डबोर्ड जैसा होता है, स्ट्रॉन्ग इनफ. मैंगो का ट्री थिक इन साइज, थिक, इट इज़ लॉन्ग इन शेप, थिक इन साइज, इट्स वेरी शाइनी. आप उसको मतलब ग्लिटर, इसको ना ग्लेस होती है, जैसे उसके ऊपर वैक्स किया हुआ है, रिफ्लेक्टिव सरफेस होता है मैंगो का, रिफ्लेक्टिव से आप इसमें शक्ल देख सकते हैं, इट रिफ्लेक्ट्स लाइट, इतना शाइनी होता है. अच्छा ओके. इट ऑल्सो हैज़, इट्स अ वेरी गुड लीफ. मैंगो लीफ इज़ अ वेरी गुड लीफ टू टेक द प्रिंट, जो ऊपर हमने एक्टिविटी पढ़ी है लास्ट लेसन में, उसके लिए बहुत अच्छा होता है ये. यू कैन यूज़ दैट. इट इज़ वुडी. इट इज़ नॉट लाइक अ डल काइंड ऑफ, इट्स वुडी, थोड़ा सा थिक होता है. तो वट एवर जो आप लीव, अब मिंट का लेते हैं तो मिंट के कैसा होता है, इट्स वेरी सॉफ्ट, यू कैन राइट, इट इज़ फ्लफ़ी, इट इज़ सॉफ्ट, इट्स फ्लफ़ी होता है, इट हैज़ अ वेरी गुड फ्रेगरेंस, राइट. So it does not have a woody structure. Whatever you feel like, you can whatever you see, you need to write it. So जो आपको अच्छा लगे आप वो आंसर लिख सकते हैं. There is no again right or wrong answer to this question. Do animals live in the tree? हाँ. जैसे हम लोग घर में रहते हैं तो जो बर्ड्स वगैरह है ना, दे मेक देयर नेस्ट ऑन द ट्रीज. उनके ब्रांचेस के अंदर बहुत सारे बर्ड्स होते हैं. इफ़ यू हैव सीन कॉमनली जो डव होती है, अगर आपने देखा हो, इट्स अ काइंड ऑफ पिजन, वो होता है, उनके आपको मिल जाएंगे बड़े बड़े ट्रीज में. दे लिव देयर, दे मेक देयर नेस्ट देयर एंड दे लिव. और आपने अगर देखा स्क्वायरल वगैरह, लिजर्ड वगैरह, दे ऑल्सो लिव देयर. ऑफ कोर्स इंसेक्ट्स भी होते ही हैं, जैसे जो ड्रैगन फ्लाई हो गई, ये भी उसमें ही रहती होगी. या वो होता है जो बीज होती हैं, दे ऑल्सो मेक देयर बी हाइव, ट्रीज़ पे बनाती हैं. बहुत बड़े बड़े जो ट्रीज़ होते हैं ना उसमें वो बनाती हैं. सो दे मेक देयर इट्स देयर होम देयर. Yes, there is a nest of doe also in the mango tree. What I am mentioning with my friend, there is a doe who lives there. Doe has made his nest there and it lives there. Also garden lizard and other things. Whatever you feel like, you can write. Draw the picture of your friend. Okay, now it's a sketch. You need to just draw the, if it is a mango tree, make a big tree. If it is a mint plant or something, you make it small. If it is a rose, you can make. But try to make, जब when you are making, आप बना रहे हैं तो इसके जो पत्ते हैं ना, एटलीस्ट, क्योंकि because this lesson has specially highlighting the leaves, their structure, their hue. So आप भी उसको ध्यान दे के बनाना. उसके जो पत्ते हैं ना, अगर कंटीला होगा, आगे पीछे अगर स्पाइक्स होंगे, मेक स्पाइक्स वेवी, नॉचेस, राइट, वो बनाना आप.